आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने आज एकता की प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने जंगल सफारी भी की और एकता नगर में विविध वन्य जीवन का भ्रमण किया। द्रौपदी मुर्मू का एकता नगर में एकता कौशल विकास केंद्र का दौरा करने और प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति उत्तीर्ण छात्रों को भी संबोधित करेंगी। दीक्षांत समारोह के दौरान 430 छात्रों को विभिन्न डिजाइन विषयों में डिग्री प्रदान की जाएगी। कल राष्ट्रपति गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन राष्ट्रपति कच्छ के भुज में स्मृतिवन भूकंप स्मारक का भी दौरा करेंगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर सभी चुनौतियों के बावजूद भारत विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्रीकरण के कारण अनेक चुनौतियां सामने आ रही हैं। निर्मला सीतारामन ने कहा कि विकसित देशों को भी प्रौद्योगिकी और प्रतिभा की आवश्यकता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज राज्य सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी तथा आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं का संचालन निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध और सुचारू रूप से हो सकेगा। आयोग की कार्यप्रणाली में गति एवं पारदर्शिता आएगी। भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर पेसा कानून के क्रियान्वयन की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने आदिवासियों के विकास और जमीन सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार पेसा कानून पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे आदिवासियों की जमीन की लूट बढ़ रही है। पिछले दिनों 7 फरवरी 2025 को हम लोगों ने राजभवन के समक्ष आदिवासियों के पेशा कानून और आदिवासियों की जमीन लूट और स्थानीय नियोजन नीति विभिन्न मुद्दे को लेकर के राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दिए थे। उसी कड़ी में आज राजभवन में हमको राज्यपाल से वार्ता हुआ कि आदिवासियों की जमीन को कैसे बचाया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के लाभुकों और उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5,508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में आज पेश किया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में रांची विधायक सीपी सिंह ने मैया सम्मान योजना की बाकी राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर जनवरी और फरवरी की किस्त नहीं देने का आरोप लगाया। जवाब में मंत्री चिमरा लिंडा ने आश्वासन दिया कि 15 मार्च तक सभी बकाया राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि मार्च माह की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देवघर जिले के बापास टाउन में एक ज्वेलरी रिपेयर दुकान में चोरों ने एस्बेस्टस काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के सीसीटीवी डीवीआर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बोकारो जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई लगातार चल रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई लगातार चल रही है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गयारी ने कहा है कि नक्सलियों के हर एक मूवमेंट की पुलिस को जानकारी है। उन्होंने कहा कि नक्सली अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उनकी जान भी बच जाएगी और सरकारी सरेंडर पॉलिसी का लाभ भी मिलेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बोकारो जिले में जिन नक्सलियों ने सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर सरेंडर किया था, उनकी बकाया राशि और जमीन उन्हें जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। तेलंगाना में आयोजित ऑल इंडिया इंटर एनआईटी योग प्रतियोगिता में सरायकेला खरसावां स्थित एनआईटी जमशेदपुर का शानदार प्रदर्शन रहा। बालिकाओं की टीम ने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बालकों की टीम रजत पदक हासिल करने में सफल रही।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।